हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में और निफ्टी 50 अगला क्या स्टेप लेने वाली है और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, और एज पर डब्ल्यू पाथ ऑफ द निफ्टी क्या मैजिकल लेवल कैलकुलेट होके निकले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं एनालिसिस। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि 22,100 के ऊपर निफ्टी शानदार मूवमेंट दे सकती है। सेम वही सिचुएशन दिखी मार्केट में हमको, 22,100 के ऊपर निफ्टी ने हमें शानदार मूवमेंट दिखाया। तो यहां आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही शानदार क्लोजिंग हमको दिख रही है। यहाँ पे ये जो कैंडल बना था ओपन इक्वल टू लो के अकॉर्डिंग, और आज की भी कैंडल बहुत ही शानदार है जो कि ओपन इक्वल टू लो की कैंडल है। सबसे बड़ी चीज ओपन इक्वल टू लो की कैंडल है। ऐसी कैंडल इंडिकेट करती है हाई स्ट्रेंथ इन अ मार्केट। तो ये कैंडल क्लियरली बता रहा है कि मॉर्निंग के ओपनिंग से कंटिन्यूअस बाइंग हुई है और टॉप लेवल तक बाइंग हुई है। ठीक है, लास्ट में एक की रिवर्सल जोन से हमारा रिवर्सल मिला, जहां पे ऑलमोस्ट 22,380 के लेवल से हमको 22,300 तक का लेवल देखने को मिला मार्केट में। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रिवर्सल हमको मार्केट में की रिवर्सल से देखने को मिला है। तो वो भी चीज हमको देखने को मिला। और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है, तो वन डे टाइम फ्रेम हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है ओपन इक्वल टू लो के साथ में। और अगर आप इस पूरे कैंडल सेटअप को यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 इस चार कैंडल को ब्लेंड करोगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे एक शेप निकल के दिखेगा। अगर मैं इस चार कैंडल को ब्लेंड ब्लेंड करता हूं, इस चारों कैंडल को ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल बोलते हैं, इस चारों कैंडल को अगर मैं मर्ज करूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द ओपनिंग, सबसे बॉटम वाली वैल्यू। ठीक है, और जैसे आज अगर हम क्लोजिंग देखें तो ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, और ओपनिंग किधर पे हो रही है आपकी, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। दिस इज द ओपनिंग। देखिए, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, और लो क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस कैंडल को जब आप ब्लेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ब्लेंड करके। यहाँ पे जब आप इस कैंडल को ब्लेंड कर रहे हैं तो जब ये कैंडल ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे आपको एक रेड बॉडी यहाँ ऊपर आपको दिखेगी, और नीचे आपको पूरा ये एक हैमर दिखेगा। तो ये क्या है, आपका ब्लेंडिंग में एक पूरा एक हैमर के शेप में आपको दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ यही एक रेड बॉडी बच गई है, मतलब पूरा यहाँ से ओवरकम हो चुका है। तो ये आपको एक हैमर का शेप नजर में आ रहा है। ठीक है, ये अगर मैं इस चार कैंडल को ब्लेंड करूं तो इट मींस अगर इस हैमर के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करके मूवमेंट देता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फर्दर मूवमेंट मार्केट में दिख सकता है, जो आपको 22,800 की तरफ इजीली लेके जा सकता है। और इस हाई का मैं आपको देखूं, यहाँ पे वैल्यू अगर देखूं तो वैल्यू क्या है निकल के आ रही है इसमें, अगर मैं परफेक्टली लगाऊं तो यहाँ पे जो हाई गया है, अगर हम इस वीक को भी पकड़ते हैं तो वीक को पकड़ते 22,450। इसका मतलब क्या है कि अगर 22,450 के ऊपर मार्केट स्टे करता है तो मार्केट आपको 22,800 की तरफ इजीली लेके जा सकता है। अब वो 22,800 की तरफ कैसे जा रहा है, और एक पर फिक्स डिजिट थ्योरी एफडीटी, हमने क्या बोला था कि 21,800 के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो हम जाएंगे 21,200 के पास। ठीक है, बट ऐसा अभी नहीं हुआ, वहां से रिवर्स हो गया। तो एफडीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सिनेरियो क्या था कि अगर 22,200 के ऊपर क्लोजिंग होगी, और यहां पे मार्केट ने आज उस चीज को कर दिया है। मार्केट ने क्या किया है, 22,200 के ऊपर क्लोज हो चुका है मार्केट। तो एज पर द फिक्स डिजिट थ्योरी नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का क्या होना चाहिए, एज पर फिक्स डिजिट थ्योरी नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का होगा 22,600 एंड 22,800, वो भी शॉर्ट टर्म में। इट मींस एक वीक के अंदर में या एक वीक से 10 दिन के अंदर में ये टारगेट आ जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, कल एक बिग एक्सपायरी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 22,300 का जो कॉल राइटर है वो अब ट्रबल में आ गया है। तो 22,300 का कॉल राइटर ट्रबल में, और ये अगर 22,000 आज का जो हाई बना है 22,390 के अराउंड बना है, तो अगर मार्केट 22,400 के ऊपर चलने लगता है तो ये सारे जो कॉल राइटर है ये पूरे शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा एज पर द एक्सपायरी।
और ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पाइक मूवमेंट हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को एक इमीडिएट हर्डल जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 22,520 से 22,500 के अराउंड है। अभी आपको यहाँ चार्ट में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप इमीडिएट हर्डल देखोगे वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट हर्डल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है 22,513। तो 22,513 का नेक्स्ट हर्डल आपको वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट हर्डल जो चार्ट में दिख रहा है 22,513, ठीक है। और ये सिनेरियो कब निकल के आ रहा है, जब मार्केट 22,300 के ऊपर रन स्टे कर रहा है। अगर मार्केट निफ्टी आपका 22,300 के ऊपर स्टे है तो आपको 22,513 इजीली मार्केट में दिखा सकता है। अब 22,513 के ऊपर अगर मूवमेंट हुआ तो आपको मार्केट 22,600 का लेवल इजीली दिखाएगा, ठीक है। दिस आर द एक्सपायरी सिनेरियो। तो और डाउन साइड के लिए क्या सिनेरियो, डाउन साइड का सिनेरियो ऐसा है कि 22,260 22,260 का लेवल अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो स्टार्ट हो सकता है, जिसमें 22,200 एक मेक और ब्रेक की तरह वर्क कर सकता है एज पर द डेली टाइम फ्रेम। तो यहां पे अगर मैं चार्ट को ओपन करता हूं छोटे टाइम फ्रेम में, तो आज का मूवमेंट हमने जैसे कि कल कैच किया था, अगर मैं पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 22, यहाँ पे देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में आप चार्ट को कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, यहाँ पे ये जो वीक आपको दिख रहे हैं, दिस कैंडल दिस कैंडल दिस कैंडल, यहाँ पे आप देखिए 5 तारीख का मूवमेंट कहां से, इस कैंडल में 5 तारीख, इसके पहले पूरा क्या था 4 तारीख का मूवमेंट था। तो यहाँ पे अगर आप हाई देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है 22,104, इस कैंडल का हाई क्या है 22,104 है, इस कैंडल का हाई क्या है 22,086 है, और इस कैंडल का हाई क्या है आपका 22,105, इस कैंडल का हाई क्या है 22,104। इट मींस मार्केट क्या कर रहा था 22,100 को हर्डल फेस कर रहा था, जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बोला। और जैसे ही आज मार्केट 22,110 के ऊपर निकला, 22,100 के ऊपर निकला, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिला। हमने फर्स्ट मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया था कि 22,100 के ऊपर मार्केट में मोमेंटम आएगा, जो आपको 22,200 की तरफ इजीली लेके जाएगा। और मार्केट ने ठीक वैसे किया और मार्केट 22,200 की तरफ लेके गया, और आपको ये 22,260 का एक हर्डल था यहाँ पे स्मॉल, ये इनिशियल अगर आप देखेंगे तो 22,260 का एक हर्डल था, जिसके ऊपर मार्केट ब्रेक करने पर और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया। अब मार्केट में हमने एक और चीज पिक की थी, जहां पे मार्केट में हमने एक परफेक्ट रिवर्सल को फाइंड आउट किया था। देखिए यहाँ पे हमने 10 बजकर, ये जो, एक मिनट, ये टाइम फ्रेम आप देखिए 10:22 का चार्ट है। 10:22 में निफ्टी जब इस ट्रेंड लाइन से हिट होकर डाउनफॉल कर रही थी, तो भी हमने डिक्लेयर किया था कि 22,190 अगर होल्ड करता है, क्लियरली टोल्ड कि 22,190 अगर होल्ड करेगा तो मार्केट यहां से ब्लास्ट करेगा, यहां से मार्केट अप मूवमेंट दिखाएगा। और सिमिलरली 22,190 मार्केट ने होल्ड किया और यहां से मार्केट ने शार्प ऊपर की तरफ 22,380 की तरफ मार्केट चला गया, जो कि 22,200 से डायरेक्ट, मतलब 180 पॉइंट 200 पॉइंट का लगभग मूवमेंट मार्केट में इस लेवल के ऊपर हुआ है। अब हमने ये ऐसा क्यों बोला कि इस लेवल से ही ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं लॉजिक आपको चार्ट में दिखाता हूँ, यू विल चेक। इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में करते हैं, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ पे जस्ट ए मिनट, इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना, डेली का, यहाँ पे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन किया चार्ट को, जस्ट मिनट। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको यहाँ पे अगर मैं बराबर से सेट करूं, मैंने कहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम ले रहा हूं, तो मैंने जो 2 पॉइंट लिए, एक ये वाला पॉइंट है यहाँ वाला, ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज, इस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया। और मार्केट क्या किया, जब देखो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन के पास आकर यहाँ पे रिएक्ट किया मार्केट और डाउन आया, और डाउन आने के बाद एग्जैक्ट 22,190 के को हमने बोला था कि होल्ड करेगा तो यहाँ पे ब्लास्ट होगा, और 22,190 होल्ड किया और वहां से एकदम 200 पॉइंट का फर्दर मूवमेंट दिया, ठीक है। अब ये ऐसा मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पे 22,190 होल्ड करेगा, तो यहाँ पे आप देखिए जब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो रहा है, सबसे पहले चीज तो ये जो मोमेंटम हो रहा है एक बॉक्स स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है। बॉक्स स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने बोला था कि बॉक्स स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है।
यहाँ पे क्लियरली बोला था। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट मिनट। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स स्ट्रक्चर का बात किया था कि बॉक्स स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूवमेंट आपको मार्केट में दिखेगा। यहाँ पे सिमिलरली था कि 22,105 का वैल्यू ये आ रहा था, तो 22,110 के ऊपर हमने इसलिए बोला 5 पॉइंट का कुशन लेके, और जैसे ही ये 22,100 के ऊपर ये पहला कैंडल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट में शार्प मूवमेंट आया। अब जब ये शार्प मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, जब ये शार्प मूवमेंट आ रहा है, तो एटलीस्ट ये बॉक्स का हाइट तो मार्केट ट्रेवल करेगा ही, और उतना मार्केट ने ट्रेवल कर दिया। 22,100 से आपका देखिए 21,000, मतलब 22,000 से 22,100 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ से 22,100 22,200 तक जाना है, ये पूरा मूवमेंट चल रहा है। अब ये यहाँ पे जब मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना दिस रेड कैंडल। जब एक मोमेंटम ट्रेड चलता है, मोमेंटम मतलब कंटिन्यूअस बाइंग चलती है, और जहां पे एक पहला पॉज आता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। एक मोमेंटम कैंडल चल रहा है, उसमें पहला पॉज आ रहा है, वो बहुत ही क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम कैंडल में जो पहला कैंडल आया, ये बहुत ही क्रिटिकल कैंडल था, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब इस रैली को डोमिनेट करने की कोशिश की गई। जब इस रैली को डोमिनेट करने की कोशिश की, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जहां पे इसको डोमिनेट किया गया था। तो जैसे ही इस डोमिनेट किया गया, इट मींस ये एक पहला अटेम्प्ट जोन है जहां पे डोमिनेट किया जा रहा रैली को। इट मींस अब ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कैंडल के हाई लो को मार्क कर दिया, ठीक है। इस कैंडल के हाई लो को मार्क कर दिया हमने यहाँ पे, और आई टोल्ड कि ये कैंडल के नीचे अब ये 22,199 दिख रहा है, 22,100, तो मैंने बोला कि 22,190 अगर होल्ड करेगा तो आपका यहाँ पे ये ब्लास्ट करेगा। और सिमिलरली क्या हुआ, इस जो रिजेक्शन वाला फर्स्ट अटेम्प्ट था डोमिनेट का, उसी के पास आया मार्केट ने। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था बड़ा, बिकॉज इस ये एक हर्डल की तरफ फेस हुआ जिसको मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया। तो अब ये बन गया सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पास्ट रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और मार्केट ने एकदम सिंपल सा प्राइस एक्शन था, इसमें कोई क्रिटिकलिटी नहीं थी। यहां आया और उसके बाद बूम, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ब्लास्ट। दीज आर द सिंपल फिनोमिना जिसके कारण हमने यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड कैप्चर किया है, ठीक है। तो आप भी अगर चार्ट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा ट्रेड आपको भी कैप्चर करने मिल सकता है। ज्यादा क्रिटिकलिटी से अच्छा है सिंप्लिसिटी में रहना। तो सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड दिख रहा है। और दूसरी चीज, जब ये चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जब इस चार्ट ने यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये है फ्लैग पैटर्न, ठीक है। दिस वाज द फ्लैग पैटर्न। तो अगर आप इसका हाइट मेजर करेंगे तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ से आराम से मार्केट देके जा रहा है। दिस वाज द हाइट। तो यहाँ पे इसका टारगेट कितना आ रहा था, 22,416 आ रहा था, ठीक है। 22,416 के अराउंड ये टारगेट आ रहा था। मार्केट आपका कहां तक गया, 22,395 तक गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी चलते तो इसके ब्रेकआउट में भी अच्छा खासा टारगेट था। ये भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये जो फ्लैग का टारगेट पूरा होगा आपका 22,416 के अराउंड। तो जब ये 22,416 आएगा तो ये टारगेट आपका पूरा हो जाएगा इस चार्ट का। तो 22,420 पे ये टारगेट पूरा हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट 22,420 के ऊपर निकल जाएगी तो आपका फर्दर टारगेट, मतलब फर्दर चार्ट का नया शेप चालू हो जाएगा। इस शेप का चार्ट का टारगेट यहाँ पूरा हो जाएगा, और इसके ऊपर निकलने पर नया चार्ट पैटर्न चालू हो जाएगा। तो दिस आर द बेसिक आइडिया। जैसा हमने आज इसको ऑब्जर्व किया तो इस बार सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम इसको वापस कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या क्लियर सिनेरियो निकल के आ रहा है, यहाँ पे एज पर द चार्ट क्लियर सिनेरियो निकल के आ रहा है कि आपका 22,500 से 22,510 इज द ओनली हर्डल ऊपर में चार्ट में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट 22,410 के ऊपर स्टे करता है तो दिस इज द ओनली हर्डल, 100 पॉइंट का हर्डल है। इसके ऊपर मार्केट आपको 22,600 से 22,700 तक इजीली जा सकता है, और सिंगल डे में भी जा सकता है। दिस वाज नॉट अ बिग डील अनलेस एंड अनटिल मार्केट 22,200 के नीचे ट्रेवल करने लगे तो हमको बेयरिश हो जाना है। अदरवाइज मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना रहने वाला है एज पर वेल जनरेटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं एज पर कैलकुलेशन क्या स्पेशल लेवल निकल के कैलकुलेट होके आ रहे हैं जिसके ऊपर बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम कल मार्केट में लेने वाले हैं। तो चलिए हम कल का ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे
हम ट्रेड प्लान निकाल लेंगे 6 मार्च का एक्सपायरी का। तो एक्सपायरी क्या सिनेरियो बन रहा है उसको देख लेते हैं। ये रहा 6 मार्च का ट्रेड प्लान आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पे 6 मार्च का ट्रेड प्लान मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है एंड द रेंज आर वेरी सिंपल। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, वेरी सिंपल ट्रेड स्ट्रेटजी हमारी रहती है। 22,160 आपका अपर रेंज है, 22,160 आपका अपर रेंज है और लोअर रेंज जो आपको निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 22,260। यहाँ समथिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जस्ट मिनट, इट विल बी 22,412। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। तो ये आपका 22,412 अपर रेंज है एंड द 22,260 आपका मेक और ब्रेक है। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, ये मेक और ब्रेक है। अगर मार्केट मेक और ब्रेक के नीचे डाउन होता है तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट बेरिश जोन में एंटर होकर पूरा डाउन साइड का टारगेट दे दे। और अगर टर्निंग पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलता है तो बुलिश जोन में एंटर हो जाएगा मार्केट और आपको अपर साइड के सारे लेवल मार्केट इंट्राडे में दिखा सकता है। सिमिलरली रेंज में कैसा ट्रेड करना है, तो दिस इज द रेंज 22,412 से 22,260 का एक रेंज है। तो ओपनिंग अगर इस रेंज के बीच में होती है तो वी विल टेक नो ट्रेड, वी विल वेट कि ये रेजिस्टेंस के पास जाता है तो क्या रिएक्शन देता है। अगर रेजिस्टेंस के पास जाके 5 मिनट बियरिश कैंडल बनाता है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। सिमिलरली अगर ओपनिंग के बाद अगर वो सपोर्ट के पास आता है, सपोर्ट लेता है, 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाता है तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे हमारा टारगेट रहता है अपर रेंज का। इसमें हम स्टॉप लॉस लेते हैं प्रीमियम का 30 पॉइंट का। अगर ये तो था रेंज ट्रेडिंग, अगर रेंज के बाहर गैप अप गैप डाउन हो या रेंज के बाहर मार्केट ब्रेकआउट दे, अगर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनता है 22,412 के ऊपर तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला 22,486 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,560। सिमिलरली अगर मार्केट ये जो टर्निंग पॉइंट का ब्रेकआउट दिया है इसको बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है और 22,560 के ऊपर भी निकल जाता है तो हमको बहुत कॉशियस होकर हम अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे जहां, क्योंकि 22,599 से 22,636 एक अपर साइड का के आर है, की रिवर्सल जोन है जहां से मार्केट हमको रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमको बहुत ही कॉशियस होना है और इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है तो आपका जो अपर लेवल है एज पर फिक्स्ड थ्योरी 22,800 आ सकता है। ओके गाइस, और डाउन साइड का क्या सिनेरियो है, डाउन साइड के लिए सिनेरियो एकदम क्लियर है कि अगर 22,260 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल बनती है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाले हैं जहां पे हमारा पहला टारगेट है 22,187 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,113। अगर बियरिशनेस यहाँ पे रुकती नहीं और कंटिन्यूअस रहती है तो हम कॉशियस होकर अपने एसएल ट्रेल करेंगे शॉर्ट टाइम में, क्योंकि 22,039 से 22,075 आपका डाउन साइड का केआर रहने वाला है। दिस इज द की रिवर्सल जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको दिखा सकता है। तो these are the basic trade idea, directional trade idea as per the WG path of the Nifty. So wish you all happy profitable trading. Mark this all level in your chart and see the price action in day live market and see the magic of this WG path. तो thank you for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो चार्ट को ध्यान से देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।